20 साल तक फॉर्म भर सकते हो सिर्फ 16.5 से लेकर 20 साल तक। और एयरफोर्स में 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्स ग्रुप एक वाई ग्रुप। उन दोनों की भी 16.5 से लेकर 19.5 साल तक। एक MR की पोस्ट होती है नेवी में, मैट्रिक रिक्रूटमेंट, उसकी भी एज सेम है। एक NDA का आपने नाम सुना होगा, 16.5 साल से 19.5 साल। ये था आपका डिफेंस सेक्टर। उसके बाद कोर्स हो गया गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। उसके बाद आप 20 वाली लाइन में आए। 20 के बाद जितनी बच्चा सस्ती के फॉर्म निकलते हैं बिहार गवर्नमेंट के, उसमें एलिजिबिलिटी होगी आपकी, और किसी में एलिजिबिलिटी नहीं है। या आप कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स ऐसा करते हो जिसके ऊपर गवर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, समझ रहे हो ना मेरी बात। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप +1 +2 सही करोगे, यानी कि मेडिकल आपका जो नॉन मेडिकल का बेस है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको भी नौकरी पकड़ेगी। अगर आपको आपके गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका बेस कम हो रहा है, आपसे पूछ रहे हैं बच्चे से, यानी कि जो सुपर इंटेलिजेंट आपका गांव का जो बच्चा है ना, जब तक उसको नौकरी ना मिली हो ऐसे ही घूम रहे हो, उसका कारण क्या है जी? उसका बेस कम नहीं था 12th तक का, उसको बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, बढ़िया टीचर नहीं मिले उसको। अगर उसको सारा ट्यूशन, उसको कंपटीशन अगर उसको शुरू से ही डाल देते तो वो टॉप कर जाता। आप यहीं आके गलती कर देते हैं। मैं भी ग्रामीण परिवेश से ही, मैंने भी लोगों फेस की ऐसी बात नहीं। मैं 2 बार SSB हुई है, ये नहीं था कि मेरे को सर्विस नहीं मिल सकती थी या मेरा जो भी नहीं हो सकता, तो मेरे को इस काम में मज़ा आता है, अब इसलिए आपके पास चल के आप गाँव से बढ़िया बच्चे उठाएँ, कामयाब हो, उनका ही भला और अपना ही है, इससे बढ़िया कोई सेवा नहीं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे छोटा बच्चा जो बना है ना सर, अभी एयरफोर्स की जो वैली थी ना, उसमें मेरा छोटा भाई है राहुल देवी का, पूरे भारत का सबसे छोटा बच्चा है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्शियस थे, हमें पहले ही पता है ढेर सारी गवर्नमेंट जॉब्स, इसके बाद बच्चे को ऑब्जेक्ट है इस टाइप को, तो हम तो एक गार्जियन से ज़्यादा बच्चे की देख रेख कर सकते हैं। यानी +1 और +2 हम खुद करवाते हैं सर। जैसे स्कूल से फ्री हो गया 10th के बाद, तो मेरे पास 2 स्कूल हैं, एक तो ये यदुवंशी स्कूल सरसौर, एक संत नेशनल स्कूल है आज़ाद नगर के अंदर। ये दोनों स्कूल मेरे अंडर आते हैं, SBSC बोर्ड भी है और CBSE बोर्ड भी। 9 में पेंडिंग रहता है बच्चा, पूरा मेरे पास रहता है कंप्लीट अकेडमी। 270 गज में अकेडमी बनाई हुई है सारे बस स्टैंड पे, और पूरी मतलब फैसिलिटी लेस है, यानी कि किसी तरह की कोई कमी नहीं। 9 से लेकर 5 बजे तक दिन चलिए रखता हूँ बच्चे को मेरे पास रखता हूँ। हमारे पास पलवल चतुरावली नंदगढ़ वहाँ का बच्चा जन्म करके आया है बस के लिए, और यूनिवर्सिटी अपने घर में और अपने घर में, वहाँ का बच्चा प्रोफेसर लग जाएगा 8 साल के बाद, अपने वाले HSS सही तरीके से। इतना डे और नाइट का डिफरेंस। तो इसलिए हम +1 और +2 इसके लिए आपके पास +1 +2 हमें सौंपे आप बच्चा। तो इसका नॉन मेडिकल बेस जो है, जैसे मैथमेटिक्स किस से पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया 92 है, यूनिवर्सिटी में HU में सिर्फ एक ही सीट है PhD के लिए मैथमेटिक्स, किस से था, यानी कि सारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ। दूसरी बात स्किल सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो खुद सिलेक्टेड हो वो तो कुछ ना कुछ बताएगा देखो, उसको खुद ने कॉम्पिटिशन का पेपर ही ना दिया हो कैसे बता सकते। यानी ऑप्शंस बहुत है, देख करके तो पता नहीं है, लेकिन शहर के बच्चे की स्पीड जाके देखेगा ना, उन्होंने पैदा होते ही ये डिसाइड कर दिया था बेटी को डॉक्टर बनाना है, उनकी मेडिकल स्कीम उसकी साथ में लेके चल पड़े थे, और साथ में कॉम्पिटिशन तो 6ठी क्लास से शुरू हो गया, ओलंपियाड है, NTSC है, सैनिक स्कूल है, इतने सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं गवर्नमेंट से। थोड़ा जागरूक रहने की कमी है बस, अपने गाँव को गाँव के बच्चों में टैलेंट ज़्यादा होता है और मैथमेटिक्स अच्छा होता है। अपना जो गाँव है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना ये है कि अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, और जो शहर का जो बच्चा है उसकी साइंस फास्ट है, क्योंकि वो ऐसे वैसे करता है, ऐसे वैसे करता है तो सीख जाता है, उसका मेडिकल बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है उस बच्चे। इसलिए जिसमें डॉक्टर बनते हैं ज़्यादातर शहरी होते हैं, ये नहीं कहता मैं ग्रामीण प्रदेश के नहीं होते, ग्रामीण प्रदेश के लिए IAS लगते हैं, लेकिन उनका कल्चरल चेंज करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं सारी बात, वैसे ग्रामीण प्रदेश के ही। तो हम इसके लिए सर, जैसे कि अब 10th बेस के ऊपर फॉर्म निकलते हैं जून जुलाई, ये बच्चा 18 तारीख को आपका फ्री हो जाएगा, हरियाणा बोर्ड है ना आपका, 18 तारीख को इसके पेपर खत्म हो जाएंगे। 18 तारीख के बाद जो है जून में फॉर्म निकलेंगे 10th BSc एग्रीकल्चर के CCS यूनिवर्सिटी को, और अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि प्लस में इसके पास लोड नहीं हो जाता, उसमें 60 क्वेश्चन तो आते हैं एग्रीकल्चर के, और उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस के।
साइंस जो ही पढ़ता है, आपको सारा बताया हुआ मैंने, है ना। 10th बेस में कितने नंबर का आता है एग्रीकल्चर? 60 मार्क्स का। और साइंस कितने मार्क्स की आती है? 40 मार्क्स के टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं सभी। इसमें कैटेगरी वाइज लिस्ट लगती है, जैसे कि BC A कैटेगरी, BC B कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी, जर्नल में EWS, SC कैटेगरी और डिप्राइव्ड एस। इन कैटेगरीज के हिसाब से जो है लिस्ट लगती है इन 55 सीट्स के ऊपर। एक कमाल की बात और बताऊँ सर आपको, मान लो कोई इंटरनेशनल स्कूल है JD गोइंका जैसा, उसकी स्कूलिंग की फीस 5 लाख रुपए है साल, लेकिन उसमें ये तो गारंटी नहीं है ना कि बच्चे अच्छे आएंगे स्कूल में। ये तो आप सर्टेन नहीं कर सकते इस बात को। तो फीस तो दे सकते हैं 5 लाख, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सर्टेन नहीं है कि उसमें बच्चा अच्छा है। लेकिन ये जो बच्चे छक्के जाएंगे ना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये क्रीम होगी हरियाणा की, डॉक्टर और मास्टर और UPSC वाले, इन्हीं में से। क्योंकि क्रीम तो छाटा दी यूनिवर्सिटी में, आफ्टर 10th की जो क्रीम बच्चा हरियाणा का पूरा रह गया वो करेगा तैयारी। जिसका नहीं होता, अब मान लो ये बच्चा देगा 10th पे, इसका हुआ नहीं, मान लो 2 नंबर से रह गया, अब 11th क्लास में हो गया, 11th मेरे पास चल रही है इसकी नॉन मेडिकल से, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉपर चल रही है क्लासेज इसकी, मैं इसको साथ के साथ 10th करवा, 10th की BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करूँ, इसको 11th पे फेर दिलाऊंगा पेपर, फिर भी किस्मत खराब आपने दूंगा। फिर इसकी 12th कराऊंगा, 11th 12th का बेस मैंने ठीक कर रखा है, इसका स्ट्रॉन्ग है, तो 12th बेस पे 165 सीटें हैं, 12th बेस पे फिर देगा, फिर उसमें भी नहीं होता। अब क्या करें, 3 चांस गए तीनों के तीनों। फिर इसकी उम्र आ जाती है, यानी कि 1 साल ड्रॉप भी कर सकता है BSc एग्रीकल्चर के लिए। अगर ड्रॉप नहीं करना तो अपने एयरफोर्स की इसकी तैयारी करें, X या Y ग्रुप, इसमें भी नहीं होता, किस्मत जमा खराब। फिर नेवी की तैयारी करवाऊंगा साथ के साथ, AA का भी पेपर दिलाऊंगा, SSR का भी। इनमें भी नहीं होता तो साथ के साथ MR का पेपर दिलाऊंगा, और साथ के साथ NDA, यानी कि 10 तीर मारेगा, 10 में से 1 तीर तो लगेगा। इतनी तो किस्मत खराब नहीं है भाई, किसी में भी नहीं होगा। यानी कि मैं इसको जब तक नहीं छोड़ूंगा, फिर जब तक ये किसी न किसी अच्छी लाइन में नहीं चला। और इसके साथ साथ ICR का पेपर भी दे सकता है 12th में इसको, BSc एग्रीकल्चर के साथ, इसका भी कोटा होता है, यानी कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपकी कौन सी क्लास है? आपके काम की बच्चे। अब ये बताओ सर, एक बात और बताना, चलो मैंने तो एडमिशन की बात नहीं की आपके साथ, आप मान लो कहीं पर भी एडमिशन कराते बच्चे का, इतनी बात बताता कोई? तो आप बड़े से बड़े डायरेक्टर के पास चले जाओगे, अगर इतनी बात बताते, मैं गारंटी देता हूँ बच्चे को फ्री पढ़ा दूंगा, हमारी संस्था ने एक पैसा नहीं देगी। इसमें क्यों है, क्योंकि एक फैक्ट है जी, सच्चाई बोल रहा हूँ। आज नहीं तो 2 साल के बाद इसको उस लाइन पे आना पड़ेगा जो बोल के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का कड़वा एक्सपीरियंस है, हमने खुद ने देखी ये चीज़ें फेस की हैं लाइफ के अंदर। और आज ये अपने बारे में नहीं सोचेगा ना, तो कल इसका कल्याण भी नहीं हो सकता। जो आने वाली जो जनरेशन है ना, जो पीढ़ी है, बड़ी तेज़ी से आगे आ रही है, और अगर उसमें सक्सेस रेट नहीं है तो बच्चे का बुरा हाल है। घर का फर्ज चमकाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक भविष्य नहीं चमकेगा। फसल भले ही खराब हो जाए, नस्ल खराब होगी ना, तो 100 फसलें लेके बैठे। ये है रजिस्ट्रेशन, हम 2000 रुपये से इसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और सिलेबस की फीस बताता हूँ आप नॉन मेडिकल दिलाओगे बच्चे को, मतलब 15,000 रुपये आज के टाइम पे। ये आप आपके भाई कौन सा स्कूल में पढ़ता है? क्या नाम है इसका? सुमित भी है जी। सुमित है? हाँ जी, परली में था जी, 8 में था जी। 8 में? हाँ हाँ। 8 लेगा जी। 8 लेके क्या करेगा? ये 8 लेगा तो 8 लेते हैं 2 बच्चे, या तो सुपर इंटेलिजेंट हो और या मीडियम बच्चा। जो सुपर इंटेलिजेंट होगा वो UPSC टारगेट करेगा, और वो यहाँ नहीं करेगा +1 +2, वो दिल्ली करेगा, और UPSC तैयारी बिठाएगा वहाँ पे फोन में बैठ।
ऐसे 10 रुपये में खाएगा ना, किसी स्कूल में जाएगा। जो कामयाब होना है तो ये रास्ता है, हर जरूर घूमना है तो ठीक है एडमिशन। और तेरा तो यार फिजिकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, मतलब कमी नहीं है किसी चीज़ की, हर चीज़ में सही है, यानी कि तेरे पास लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, कहीं भी पैर फंसा लेगा आप। लेकिन खूबी तेरे अंदर भी होनी चाहिए, और ये नहीं मैं अकेला जोर लगाऊंगा उसके अंदर, खूबी तेरे अंदर भी होनी चाहिए। तेरे में सीखने की कला होनी चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए कि 2 घंटे सुनाए तेरे को, लेकिन तेरे में मतलब इतना पेशेंस होना चाहिए कि तू सुन सकता है उस चीज़। और ये ऑप्शन बताए हैं ना, जब तू प्लस टू कर लेगा ना, उसके बाद तेरे को पता लगेगा। और आज मैं तेरे घर पे ही आके लिख के दे गया तेरे को, तो ये डायरेक्शन है। यानी कि मैं देखता हूँ जब बच्चे प्लस 2 करके आते हैं ना जी, ये कहते हैं जी एयरफोर्स की तैयारी करनी है, ठीक है भाई, तो मैं पहले ही डिसाइड कर रखा था ना जी पे करें। और 1 साल पहला बच्चा जो ड्रॉप करे बैठा है जी, वो बच्चा उसको क्यों जाने देगा? उसने आपके पेरेंट्स छोड़ रखे, उसने अपना एक टाइम का खाना छोड़ रखा है, तो वो उसको कैसे निकलने देगा? नहीं निकलने देगा उसको। पेपर में वो कहीं ना कहीं उसको डिफीट करेगा, जाने नहीं देगा उसको। लेकिन 1-2 साल पहले तैयारी करके आ रहा है बच्चा, यानी कि ग्राउंड बना के क्या खड़ा है, बैठ ले तो बॉल आने दो। ज़्यादा डॉक्टर वो 6th क्लास सबसे से, ज़्यादा डॉक्टर और सबसे ज़्यादा IAS। कारण क्या है सर उनका? वो 6ठी क्लास से नीट की तैयारी शुरू करते हैं। वो कहावत है ना सर, एक बिहारी 100 बीमारी और एक बिहारी 100 बीमारी, माइंडेड होते हैं। वो क्या करते हैं सर, सिलेबस पे कम फोकस करते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। कंपटीशन पे ज़्यादा रखते हैं। मान लो बच्चे के भी +2 में है या 10th में है, 90% नंबर आ गए, काम कहाँ आएंगे? कंपटीशन में तो कंपटीशन में अभी यूनिवर्सिटी है या कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई इंट्रेंस टेस्ट लगेगा, 65 वाला बच्चा ही बैठेगा नहीं जो वाला बैठेगा। आप यही देखो ना जी, CCS HU लगा लो, हरियाणा ही 55 सीटें हैं, और करीब 55, यानी गधों के साथ तो वही माथा नहीं मारी, घोड़ों के साथ तो वही काम। और फिर मान लो +2 आप सिंपल करवा भी देते हैं बच्चों को नॉन मेडिकल से, तो इसकी जो उम्र है वो 16 साल के तकरीबन हो जाएगी, 16, 17, कई 18 के भी हो जाते हैं, और 19.5 तक ये ऑप्शन है सारे के सारे। यानी कि गांव वाले बच्चे की कई जो समझ में आती है ना, जब तक तो 19.5 का हो जाता है। और शायद अगर उसको सही गाइड किया होता तो शायद उसका सिलेक्शन हो सकता था। मैं कई बार कॉलेज में फ्री सेमिनार लेके आता हूँ सर, मतलब गर्ल्स के पास एक MS का ऑप्शन होता है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मतलब अपना गाँव में जितने भी आसपास के गाँव होता है 100 गाँव, तो ये कि पेरेंट्स कॉन्शियस होगा MS के बारे में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। उसमें क्या है कि 7 मेडिकल कॉलेजेज हैं इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट है, और अगर उसमें बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो लड़की जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है एज ए लेफ्टिनेंट, बट वो सर्विस करेगी नर्सिंग के अंदर, यानी कि भारतीय थल सेना के अंदर, नौसेना के अंदर और वायुसेना के अंदर, और 150 सीटें हैं। तो कॉलेज में BSc की जो गर्ल्स होती हैं तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की आती गाँव में, तो मैंने देखा है ऐसा, उनको सही डिवाइड करने से 150 में से एक लड़की बन सकती है। मतलब ना अपन तैयारी कराएगा उसको, सिर्फ बता के आए उसको, तो बताने का तो डायरेक्शन का तो इतना बड़ा खेल होता है लड़कों में। मैंने बताया ना कि आपके गांव का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा उठा लो और वो कामयाब नहीं हो, तो उसका कारण देख रहे हैं आप उसको, यानी कि उसका बेस कमजोर रह गया ना, तो बेचारा इंटेलिजेंट या तो उसके घर पे पाया नहीं करे, तो घर से थोड़ा बैकअप कमजोर रहा, तो कम दिन तैयारी नहीं कर पाया, अच्छे लेवल पे स्टैंड नहीं ले पाया। और कई एक नॉर्मल घर से भी थे, वो भी कामयाब हो गए। वो इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास ठीक ठाक पैसा था, अच्छे संस्थान में पढ़े, अच्छे टीचर मिल गए, टाइम पे सही गाइडलाइन मिल गई, हमें सही डायरेक्शन। एक तो 10वीं के बाद टर्निंग पॉइंट आ जाता है ज़िंदगी का, और +2 के बाद तो ये मान लो जी बिल्कुल जोन दिखा देता है ज़िंदगी का, पूरा बनना होता है, या तो कामयाबी का है या फिर किसी ना किसी काम होता है, बिल्कुल
स्पष्ट हो जाता है, स्पष्टीकरण। ये है जी जतिन बिस्वा केकड़ गाँव का, इसमें 100 में से 97 नंबर है। ये CC सेक्शन का रिजल्ट है जो मैं दे रहा हूँ। अब नाते है ना ज़्यादा कवर किया है। आज की जो लिस्ट है ना, आप जैसे हर सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, हर सैटरडे को 120 टेस्ट लेते हैं 10th BSc के। और बच्चे को ये गारंटी दे के पढ़ाते हैं कि 55 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आते हैं हमारे किराए हुए पेपर में नहीं। अगर वो 55 ना मिलते हो ना तेरे सिलेबस के अंदर, मिला लेना, फीस वापस ले लेना। ये देखो मतलब 2 बैच शुरू हो रहे हैं, तीसरा में है। इसमें एक महक मौर्या लड़की है, इसमें 95 नंबर 100 में से। दक्षिता के 11वें हैं, संभावना के 88 हैं, खुशी राव के 88 हैं। तो देखो ये भी ज़्यादा ही है, ये नंदगढ़ से। ये सविता है, इसके 88 नंबर। तो जो दूसरा बैच है, मतलब जो पुराना वाला बैच है ना वो खतरनाक है। जैसे सक्षम है, इसके 93 आए, और इसके 93, मोहित के 92, पवन के 90। लेकिन ये लिस्ट देखो सर, 93, 93, 92, 90, 89, 89, 89, 88, 88, 87, 88, 85, 84, 83, 82, 80, 80, 80, 80, 79, 78, 78। मतलब कट्टर कंपटीशन देखो। मैं 55 सीट में पहले बता के दे सकूँ आपको, 1 महीना आपने लिस्ट बढ़ा के दे सकूँ हरियाणा की कि सर ये नहीं बढ़ा क्या सिलेक्शन है पूरा। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं इसमें, और बच्चे का देखते ही पता लग जाता है। 1 महीना में उसका निचोड़ आ जाता है बच्चे का। अगर मैथ का सवाल इस तरीके से कटा है तो उसका दिमाग इस तरीके से चल रहा है। अगर रीजनिंग का ये फॉर्मूला लगा है तो उसका दिमाग यहाँ पे काम कर रहा है। एसएस की ये चीज़ इसने पकड़ी तो यहाँ जाके इसने दिमाग लगा है। तो टीचर से कोई चीज़ छाननी थोड़ी ना रहती, तो पता लग जाता है। ये दूसरी बैच करूँगा, मतलब बच्चों में आपस में भूख हो जाती है लास्ट के टाइम पर। थोड़ा स्टार्टिंग से सर इसमें बताओ, जो स्टार्टिंग में आपने मेरे से बताया है ना, 10 आपने तैयार की है। 10th बेस पर एग्रीकल्चर। हाँ, 10th बेस पे एग्रीकल्चर हो गया सर। अगर 10th बेस पे मान लो अगर बच्चे की किस्मत खराब है, अगर नहीं हो पाता 10th बेस पे, तो हम +1 +2 मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम से करवाते हैं। 2 स्कूल हमारे पास, CBSE भी और SBSE। उसको हम जैसे 11th पे एक नॉर्मल बेस चल रहा है बच्चे का, उसको 11th पे फिर तैयारी करवाते हैं। 11th बेस पे उसको फिर तैयारी करवाते हैं। 11th बेस पे यानी कि 10th BSc एग्रीकल्चर का फिर एग्जाम दिलाते हैं उसको, क्योंकि 1 साल ड्रॉप हो गया बच्चा, फिर 11th पे पेपर देता है, 11th पे भी नहीं होगा। फिर 2 साल उसको +1 +2 करवाते हैं बेस्ट। +1 +2 बेस के ऊपर 165 सीटें +2 बेस पे फिर दिलाते हैं। +2 बेस पे ICR का भी होता है। उन दोनों में से फिर भी नहीं हो पाता, फिर +2 बेस पे उसको एयरफोर्स के XQ और वाई दोनों में तैयारी करवाते हैं। नेवी WSSR, नेवी MR और ND 6 पेपर फिर दिए, यानी निचोड़ आ गया उसकी उम्र का। जब उसका होना है तो 100% होगा चांसेस। अगर जो उसकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी 10 पेपर तो कम से कम हो गए उसके, जिसमें से एक तो होगा। और जो 10th BSc एग्रीकल्चर, इसकी कैटेगरीज वाइज अलग अलग लिस्ट लगती है, जैसे BCA, BCB, SC, डिप्राइड SC, जर्नल EWS, इनके अलग अलग सीटें होती है। जर्नल की 27 सीटें, EWS की 4 सीटें, इसी तरीके से 55 सीटें डिवाइड होती है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 साल बच्चा हमें शौक है। मैं नहीं कहता मैं इसी 10th BSc एग्रीकल्चर में इसका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई गुरु मंत्र नहीं। ये है प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा तो जरूर हो जाएगा, उसमें कोई बुरा नहीं। हाँ, एग्रीकल्चर 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मतलब आज इसको एग्रीकल्चर में कुछ नहीं आता, लेकिन आप जी इसको PhD वाले के साथ खड़ा करना, ये साइंटिफिक नेम बोलेगा मुझसे एक एक चीज़ में। हम तो मतलब तैयारी करवा सकते हैं और अच्छा तैयार कर सकते हैं बच्चे, और आपने इसको मूव करना ही करना पड़ेगा।
यानी नॉन मेडिकल में मूव कर रहे हो तो इसको मूव तो करोगे आप कहीं ना कहीं, लेकिन कंपटीशन के साथ क्यों नहीं? मतलब कंपटीशन के साथ मूव करो ना उसको, ताकि उसका रिजल्ट आए इफेक्टिव। और सर जैसे कि नॉन मेडिकल में कहीं दिला दिया तो सिंपल सी फीस आजकल मतलब गांव में ही 15,000 रुपये एक सब्जेक्ट के ले लेता है टीचर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 45,000 रुपये, हम जो है 55,000 रुपये टोटल उसके सिलेबस के ले लें। और फैकल्टी देखो, फैकल्टी किशन सर बताए जैसे मैथ पढ़ाते हैं, पिछले 3 साल से डिफेंस में और बीएससी एग्रीकल्चर में प्लस काम कर रहे हैं, पीएचडी है, ऑल इंडिया 92 रैंक। रमन सर हैं, पिछले 8 साल से पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। नवोदय स्कूल में थे श्याम सुंदर सर, मैं उनको लेके आया, यानी कि एक साइंस की स्ट्रीम तैयार की बढ़िया, और फिर हमने उसको ऊपर वर्क किया। तो ये देखो ना 20 एडमिशन 10th बीएससी एग्रीकल्चर में सर, इतने बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे हैं, और जर्नल में फर्स्ट रैंक लेके जाना, ये तो मतलब साक्षात दिख रहा है, अभी मेहनत है इसके पीछे। और 10th बीएससी एग्रीकल्चर में हमने बच्चों को कैसे पढ़ाया, मैं हमने बच्चों को बुलाया सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 से 2 लंच टाइम किया, फिर 2 से लेकर 5 बजे तक पढ़ाया, फिर रात को 8 बजे बुलाया और 1 बजे। ये प्रोसेस था हमारा लास्ट के 1.5 महीना, तो पिछला जो 10th बीएससी एग्रीकल्चर। लेकिन जिस दिन काउंसलिंग में आए ना बच्चे, उस दिन रिकॉर्ड था पूरे दिन, तो मेहनत की थी। मैं बता रहा था सर को कि हमारे पास रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, चरखी दादरी, फरीदाबाद, करनाल, कैथल, सोनीपत, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, इस बेल्ट मतलब इन बेल्टों से बच्चे बड़े पड़े हैं। लेकिन अपना जो एरिया सराउंडिंग ये 30-40 जो विलेज है, यहाँ बिल्कुल जीरो है वो चीज़। कोई 1-2 गाँव में से निकल गया जिसके पिताजी कोई वेल्डी डॉक्टर हो या कोई और हो, उसकी नॉलेज हो, उसने अपना टाइम पर करवा दिया बच्चे, उसकी थोड़ी पकड़। देखो सारे गवर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स हैं, 10th बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएलडी, बीएस तो चलो नीट बेस के ऊपर करती है, तो उसमें तो मान लो अब मेरा तो ये मानना है बीएलडी भी कहीं ना हो जाए थोड़े दिन बाद, क्योंकि स्केल ही ऐसे है, स्केल ही ऐसे है जी, स्केल ऐसे है। और क्या कर लेगा नेवी एयरफोर्स में लग के भी XY ग्रुप में, क्या है कांस्टेबल ही तो है, या तो फिर एनडीए के थ्रू लेफ्टिनेंट भर्ती हो, जिंदगी जीनी है तो इसमें मज़ा है, या फिर ये फील्ड की नौकरियाँ हो बढ़िया स्टैंडर्ड की, इनमें ज़िंदगी अच्छी जा सकती है, या फिर मोटा खुद का बिजनेस हो तो लाइफ सुटेबल है। लेकिन आप ये ऑप्शन लेके चल सकते हैं, यानी कि अपने हाथ में है ये चीज़। अगर बच्चे को तहजीब सिखाएंगे तो सीखेगा, क्यों सीखेगा? ये फ़र्क है एक स्कूल और एक कॉम्पिटिशन, रात दिन का फर्क। आप हमारे वाला बच्चा खड़ा कर लो कोई एक एकेडमी में, कोई भी छाड़ देना मतलब पूरी एकेडमी में से, और एक सिंपल स्कूल का बच्चा ले लेना, वो दिन रात का फर्क बताएगा उन चीज़ उसकी नॉलेज में, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बहुत बेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसे सीख मेहनत करता हो। और स्कूल में तो ठीक है भाई, क्लास में गए ठीक है, वो दिखवा दिया पढ़ा दिया, कौन से उसका कोई लेना नहीं। पर नहीं सर, एक क्लास से आधी क्लास में होना क्या नाम नहीं है, उसके साथ कंपटीशन की और जैसे स्कूलों में तो यही चलता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ये हैं, जैसे महेंद्रगढ़ की जो स्कूलिंग हो वो स्ट्रॉन्ग है, NTSC है, ओलंपियाड है, सैनिक स्कूल मॉडल्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे, उनके बच्चे को मिलाते हैं। अपने वाले में टीचर रिस्क नहीं लेता, तो ठीक है इसका चल जाना चाहिए, लेकिन वो उनकी पढ़ाई बेस्ड कौन होता है बच्चे को। मैं अमेरिकन पॉलिसी पढ़ रहा था, एजुकेशन पॉलिसी अमेरिका की क्या सिस्टम है, तो मैंने उसमें देखा जब बच्चा 12th क्लास में होता है तो 2 बार बिजनेस कर चुका होता है, और मान लो अपने बड़े बच्चे को स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो उसको ये पता लगेगा कि स्कूल कैसे चलता है, बस स्ट्रेंथ के साथ स्कूल चलता है, स्टाफ की सैलरी कहाँ से देनी है, स्कूल की मैनेजमेंट क्या होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक डिसिप्लिन क्या होता है, मतलब उस कुर्सी बैठ के उसको समझ में आई, यानी कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी उसका बढ़ गया। लेकिन जब तक ये क्लास में बैठता रहेगा तो नहीं बढ़ सकता। तो अमेरिका में इस तरीके से बच्चा 2 बार अपनी कंपनी खड़ी कर चुका होता है, या तो +2 के बाद 50 करोड़ का मालिक बन जाता है, या कंपनी डूब जाती है, अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ता है उसको करता है। अपने वाला रिस्क नहीं लेता 27 साल तक। ये जो ग्रोथ है ना, ये बीच में गैप क्रिएट करती है। अब मोदी यही बात बोल रहा है,
पढ़ा लिखा है बावड़ी कुछ तो वो भी नहीं है, इतने सारे देशों में घूमना है तो उसने सिस्टम तो चेक किया ही है। और नॉर्वे देश का ऐसा सिस्टम है, अगर बच्चा पैदा होगा तो सरकार की जिम्मेवारी पे होगा, सरकार उसको पढ़ाएगी, सरकार उसका मेडिकल देगी, सरकार उसको नौकरी देगी, सरकार उसकी शादी कराएगी, सरकार उसके बच्चों की जिम्मेवारी लेगी। फिर उस बच्चे का काम क्या रहा, उसका काम सिर्फ एक है तो राष्ट्र निर्माण है। देश में बढ़िया से बढ़िया चीज़ क्या है, यानी कि आप अपने पर्पज के लिए काम कर रहे हैं, अपने लाइफ के लिए, लेकिन वो काम कर रहे हैं देश के लिए, तो मतलब गाने बदल की पूरी सोच नहीं चेंज कर रहे। मतलब निखित व्यक्ति वो भी अच्छा सोचेगा जहाँ से जिसको रोटी पानी मिलता है। और आपका कोई क्वेश्चन सर? आप क्या करते हैं सर? किसी चाय बना कहाँ पे कोचिंग ले रहा करते ही दी नहीं कोचिंग कभी, करियर रजिस्टर के लिए पाऊँ कभी नहीं गया, ऑनलाइन किससे करते हैं? खुद से ही या पेपर भी हुए करियर किस चीज़ का? यूनिवर्सिटी में हुआ था कलर इसमें एक्सिस के डिग्री रेंजर का हुआ था कि उसका तो कैसे मांगे लास्ट में हाँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसमें फ़ोन आए थे पहला रैंक फिर नहीं मांगे मना कर दिया पैसे देने ये तो काफी कर दी है सारा उलट है अभी भी चंडीगढ़ में कल्याण खिला रखे हुए फिजिकल टाइम और मार्क्स के लिए बंदे अभी पढ़ाई नहीं अभी डाल नहीं वो कितने नंबर का रहा है? आपने कितने नंबर नेगेटिव 70 नंबर आ गए। ऑनलाइन पेपर का ऑफलाइन? ऑफलाइन डिग्री रेंज अगर क्लियर हो गया था वहाँ वीर पैसे ना देने की वजह से आज देख यू भी करना पड़ा है। एचयू में से तो कॉल ही आ गई थी भाई तेरा सिलेक्शन है कितना तो कितने मार्क्स? बात करने पड़ेगा तीन दो दिन तक पढ़ाई हमारे पीछे से कल रखे हुए थे तो जाते भी पैसे निकाल लगना वैसे उसमें यूनिवर्सिटी में मैं तो ये ज़्यादा है, ये तो ये कल रखी तो बहुत छोटी नौकरियाँ होंगी। जो प्रोफेसर जो लेवल होता है यूनिवर्सिटी का बताता है जो सिस्टम होता है क्या है कि जैसे मान लो अब आपने PhD कर हिंदी से ही कर दी, जो हिंदी डिपार्टमेंट का जो डीन है यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या करता है, उसको मान लो 3 परमानेंट बंदे लेने, उसके पास पहले ही 6 नॉन परमानेंट स्टाफ। अब देखो 2 साल से पढ़ा रहा है तो जानकारी भी होगा चाहिए, और बेसिकली उसमें इंटरव्यू होता है, पेपर उसमें होता नहीं है। यानी कि अगर आप नेट JRF भी नहीं है ना तो भी आप प्रोफेसर ले सकते हैं, आपकी PhD होनी चाहिए बस। तो लेने तो उसी ने है 3, इंटरव्यू वो बैठना है, डीन वो है, उसकी बात में किसी मना कर करें तो भाई ठीक है 3 लेने हैं, वो रिक्वायरमेंट है वो निकालेगा जी मुझे तो 3 परमानेंट बंदे ठीक है एडवर्टाइजमेंट करी होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। मेरे साथ क्लास में हुआ एग्रीकल्चर से भी तो बता रहा हूँ जैसे आवर्स वाला नहीं है सिलेंडर लिखते हैं तो वो है तो खिलाते हैं अच्छे पानी हो रही है पुणे हाँ काढ़ी आप पुणे हाँ बहुत अच्छा रहा हूँ सिलेक्शन होते हैं और जो बच्चे आते हैं तो लिस्ट सिलेक्ट हो गए तो डॉक्टर को पैसे देंगे बोले बाद में तुम्हारे नंबर लगवा देंगे
जैसे तो जो टॉपर बच्चे आते हैं ना, उनको क्या जैसे रियल में और इसमें एग्रीकल्चर वाले